गुड इवनिंग दोस्तों, मार्केट ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2 दिन पहले हमने इंडस इंडिया बैंक के बारे में बात की थी। हमने देखा था कि इंडस इंडिया बैंक उस समय 465 पे चल रहा था और वो अपने रेक्टेंगल जोन को पार नहीं कर पा रहा था। लेकिन कल के दिन उसने रेक्टेंगल जोन पार कर दी और आज उसने 540 का हाई बनाया है। तो मेरे जो साथ के दोस्त थे वो बोल रहे थे कि क्या हम इसमें से निकल जाएं। स्टॉक 540 पे जाके फिर नीचे आ गया है 520 तक। और बैंक निफ्टी भी नहीं चल रहा है और डाउन आ गया है, डाउन ट्रेंड में चला गया है। दोस्तों, ये बात मैंने उसी दिन क्लियर कर दी थी कि ये वो स्टॉक्स हैं जो बैंक निफ्टी चलेगी तो ये चलेंगे, अगर बैंक निफ्टी नहीं चलेंगी तो ये चलेंगे। लेकिन आज बैंक निफ्टी नहीं चली है और इंडस इंडिया बैंक चला है। ठीक है। और रही बात गिरावट की, गिरावट तो देखो हर चीज़ में आएगी, क्योंकि जो एक स्टॉक ऊपर और ये जो ये देखिए 350 से 345 से इसने फर्स्ट लेग मारी थी और उसकी करेक्शन इन्होंने यहाँ करी थी। सेकंड लेग 402 से थी, ठीक है, और उसमें करेक्शन उनकी यहाँ हुई थी। थर्ड लेग मारी है और थर्ड लेग की इसने करेक्शन करी नहीं है अभी से, ठीक है। और दूसरी बात कि जो 550 टू 900 का जोन जो है स्टॉक का, वो जोन उसमें बहुत से ट्रैप फंसे हुए हैं। जैसे कि 750 पे किसी ने खरीद रखा है, किसी ने 580 पे खरीद रखा है, किसी ने 800 पे खरीद रखा है, किसी ने 590 पे खरीद रखा है। उन्हें प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट ने उन्हें 3 महीने में इतना वो कर दिया है परेशान। उन्हें प्रॉफिट नहीं चाहिए। वो वो जैसे ही उनका प्राइस पहुंचेगा 585 पहुंच गया, किसी का 590 पहुंच गया, वो सीधा बेचेंगे अपने माल को और रिलैक्स महसूस करेंगे, करना चाहेंगे। ये हर किसी का वो होता है। आप भी अगर किसी चीज़ में फंसे हो तो आप भी ऐसे ही करोगे। प्रॉफिट तो भूल जाइए, आप सोचेंगे कि मार्केट M2M आ जाए बस उसी में निकल जाऊंगा। तो यही हाल होगा अभी। जो 550 के से लेके 900 की जो जोन होगी ना, उसमें आसान तरीके से नहीं जाएंगे। स्टॉक बहुत वोलेटाइल हो जाएगा, ठीक है। बायर्स और सेलर्स का जो वो युद्ध जो बोलते हैं ना, वो काफ़ी बढ़ जाएगा इस स्टॉक के अंदर। एक तो वोलेटाइल स्टॉक है ये, ठीक है। दूसरा करेक्शन भी होनी है। अब किसी ने 350 पे स्टॉक लिया है, वो भी करेक्ट होगा, निकलेगा। वो सोचेगा बहुत हो गया, 200 रुपीज़ प्रॉफिट निकाल लिया मैंने। तो अब क्या पता स्टॉक नीचे जा रहा है तो वो भी निकलेगा। तो पेशेंस रखिए सर। अब इसकी करेक्शन अगर 490 500 रुपीज़ 500 रुपीज़ तक इसकी करेक्शन आ सकती है। स्वाभाविक है, आप खुद देख लीजिए। 350 की जो लेंथ थी उसकी करेक्शन कितनी आई थी। टॉप मारा था 404 का, करेक्शन 373 तक आई थी, ठीक है। और फिर दूसरी जो लेग थी उसकी करेक्शन 450, उसने 450 हाई मारा था, उसकी करेक्शन कहाँ तक आई थी, 406 तक आई थी साहब, ठीक है। और अभी ये लेग तो 447 से इतनी लंबी लेग है, 547 तक की लेग है ये। तो आप खुद सोच लीजिए कि इसकी करेक्शन कितनी लंबी आएगी, ठीक है। स्टॉक ऐसे ही बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं ये वो आप सोच रहे हैं कि क्या कुछ कैंडल्स दे दी हैं निकल जाते हैं कुछ लोग, जो काफ़ी कैंडल स्टिक पैटर्न्स का ज़्यादा नॉलेज होता है वो निकल जाते हैं। लेकिन इस ऐसे में क्या होता है, निकलने पर भी ट्रैप हो जाता है कभी कभी आदमी। करेक्शन में यही तो है। आप यहाँ जो बंदे यहाँ इस कैंडल स्टिक को देख के यहाँ निकल गए, वो फिर ऊपर चला गया स्टॉक, तब फिर वो ट्रैप हो गए प्रॉफिट। तो करेक्शंस आएंगी सर, और थोड़ा पेशेंस रखना है। लॉन्ग टर्म के लिए बोला था उस दिन भी मैंने, ये स्टॉक बोला था, ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बोला था। तो मेरे पास फ़ोन आ रहे थे दोस्तों के, बोला कि क्या करें यार, निकल जाएं क्या। देखो, आपको निकलना है, आपकी मर्ज़ी है। मार्केट जो है ना, मार्केट में आप ऐसे नहीं कमा सकते हैं पैसे। आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है, ठीक है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है और आप पेशेंस रखिए। ये जो कैंडल स्टिक हैं, आप समझिए कैंडल स्टिक का क्या मतलब है। कैंडल स्टिक कहाँ बनती हैं। कभी कभी डाउन ट्रेंड चलता रहता है, स्टॉक का कैंडल स्टिक बन जाती है, पैटर्न बन जाते हैं कैंडल स्टिक के।
तो क्या वो उससे ऐसा लगता है कि कैंडल स्टॉक मतलब ऊपर बढ़ेगा? नहीं बढ़ता है, ट्रैप हो जाता है आदमी उधर ही वहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना है और मतलब करेक्शंस आएंगी, कोई भी स्टॉक जाएगा तो करेक्शंस आएंगी। ठीक है, बिना करेक्शन के कोई भी मतलब स्टॉक नहीं गया है। धैर्य धैर्य रखिए और अपना व्यू बनाए रखिए। ठीक है, अगर आपको डर लग रहा है तो 10-20 प्रॉफिट रुपीज़ लेकर निकलना है तो निकल जाइए। कोई किसने पकड़ रखा है आपको? किसी ने नहीं पकड़ रखा। और अगर जर्नी करनी है मतलब थोड़ा मतलब बिग प्रॉफिट का, तो वो तो आपको पता है कि वाइब्रेट होता है। जब एरोप्लेन भी चलता है तो वाइब्रेट होता है, तो वो होगा, आपको डर लगेगा, वो नीचे भी गिर जाएगा ऊपर भी जाएगा। लेकिन आपका जो ख़रीदा हुआ प्राइस है उसके पास तो नहीं आ रहा है ना साहब। तो या तो मतलब बिल्कुल क्रैश हो जाएगा तो ज़मीन पे टच होगा। ज़मीन पे टच होने से पहले आप अपने स्टॉप लॉस को मतलब थोड़ा बढ़ा दीजिए। स्टॉप लॉस में भी ऐसे मत बढ़ाइएगा कि जैसे कि 10 रुपये, 15 रुपये, वो अपने हिसाब से बढ़ाइएगा कि मैक्सिमम स्टॉप लॉस आप इसमें डालेंगे तो 480 का डाल के चलिए, क्योंकि 30 रुपये की एक 80 रुपये के मूव के लिए 30 रुपये की स्टॉक करेक्शन तो बनती है। 30 to 40 रुपीज़ की करेक्शन बनती है। आपने टेक्निकल इंडिकेटर्स में आपने पढ़ा होगा शायद, जब आपने स्टडी किया होगा टेक्निकल इंडिकेटर्स का। तो मेरा व्यू ये है कि आप धीरज रखिए। अभी इससे करेक्शन स्टार्ट नहीं हुई है मेरे ख्याल से इसकी, लेकिन करेक्शन स्टार्ट होगी तो वो भी आपको डरा देगी। क्योंकि करेक्शन में मतलब रेड कैंडल्स दिखते ही मतलब सेलर्स जो होते हैं वो मतलब शेयर बन जाते हैं, बायर्स सिर्फ बेचना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बायर्स को पेशेंस रखना होगा और धीरज रखिए और अपना व्यू बना के रखिए, आपको कहाँ तक जाना है और कितना प्रॉफिट आपको लेना है इस स्टॉक के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, क्योंकि लाइक कोई कर नहीं रहा है, सिर्फ देख रहे हैं। तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। धन्यवाद।